जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बिजनेस पर। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं कार्य और समय का पार्ट नंबर 3। इसमें हम कराने वाले हैं आपके लिए एक विशेष प्रकार के टाइम एंड वर्क के प्रश्न, जो आपकी पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा। इसे देखकर आप समझ सकते हैं किस तरह के प्रश्न कराने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर जो पहला है आप देखिए स्क्रीन पर। इसी के साथ मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट भी सिखा दूंगा। पहले ही प्रश्न में कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा और उसके बाद लगातार हम जल्दी थोड़े से प्रश्नों को हल कर लेंगे, जिससे ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले समझिए 4/5 भाग को 4/5 का मतलब क्या है। अगर कोई हमारे पास मूल वैल्यू, अगर हमारे पास मूल संख्या 5 थी, 4/5 का मतलब क्या होता है, मूल संख्या 5 थी तो उसमें से कितना, उसमें से 4, उसमें से कितना 4, यानी मूल संख्या 5 थी उसमें से कितना 4, यानी इसका मतलब ये हुआ टोटल काम तो था 5 में से काम कितना 4 करने में कितने दिन लेता है 20 दिन। 4 करने में 20 दिन, इसका मतलब जो 4 करने में 20 दिन लेता है तो इसका मतलब एक कार्य, ये 4 यूनिट का मतलब होता है कितना 20 दिन लेता है। तो एक यूनिट कितने दिन में करेगा, तो ये अपॉन में पहुंच जाएगी। तो इसे लिखना चाहें इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 4 अपॉन में पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 20/4। अब हमें कराना तो टोटल कार्य है। इससे अगर हम टोटल कार्य कराना चाहें, देखिए 4 कार्य करा रहे हैं 20 दिन में करता है, हमें कराना है 5, यानी टोटल कार्य। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 20, इधर देखिए 1 को 5 बना दिया, इसका मतलब 5 गुना कर दिया। इधर भी हम क्या करेंगे 5 गुना, यानी ये हो जाएगा 5 और बटे में है 4। और इस 20/4 गुणा 5 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कितना 20 गुणा 5/4। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हुआ क्या, अब ये क्या हो जाएगा टोटल कार्य, यानी हमारा 5 यूनिट, यानी टोटल कार्य में कितना समय लेने वाले हैं ये, तो 20 गुणा 5/4, 20 गुणा 5/4। ध्यान से देखें आप ऊपर, तो यहाँ पर हुआ क्या, आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना होगा। यहीं पर हुआ ये कि आपने अगर जितना भाग था उसका उल्टा किया, यानी उसे पलट दिया। तो 5 तो ऊपर कर दिया, 4 नीचे कर दिया और किसमें समय में गुणा कर दी। तो आपका क्या निकल आया, पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, अर्थात यहाँ से पूरा कार्य 4 पंजे 20। तो यही व्यक्ति 4/5 भाग ना कर अगर पूरा कार्य करता तो कितना दिन लेता, 4 पंजे 20 यानी 5 25 हो जाएगा। कितना दिन लेता, 25 दिन लेता। बताइए ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कह सकता हूँ, एक फार्मूला टाइप आपको लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, फार्मूला टाइप ये लिख सकता हूँ। अगर मान लीजिए ए है जो कितना m/n भाग कितने दिन में करता है, m/n भाग कितने दिन में, x दिन में करता है। m/n भाग है वो x दिन में करता है। तो a अगर m/n भाग x दिन में करता है तो a पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, तो पूरा कार्य जो करेगा वह करेगा x गुणा, अभी आपने देखा 4/5 था और पूरा कार्य कितने दिन में करेगा ये निकाला, तो आपका हो गया 20 गुणा 5/4। इसका मतलब यहाँ पर जो n है वो तो ऊपर चला गया, m है वो नीचे, अर्थात a पूरा कार्य करेगा वह करेगा n/m दिन में, यानी x गुणा n/m दिन में। तो चलिए अब प्रश्न को समझते हैं, प्रश्न को करते हैं। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, जो फ्रैक्शन में भिन्न में कुल कार्य का मतलब होता है 1, कुल कार्य का मतलब होता है 1 और परसेंटेज में कुल कार्य का मतलब होता है 100%। तो चलिए समझते हैं। अब यहाँ पर दिया है ए है वो कितना 4/5 भाग है, ए है वो 4/5 भाग कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे 20 दिन में। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि ए m/n भाग x दिन में करता है, तो a पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे जो समय है उसमें जो भाग है उसे पलटकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी m/n की जगह इसमें गुणा कर दीजिए n/m से। तो मैं निकालना चाहूँ कि a से हम 4/5 भाग कार्य ना कराकर हम पूरा कार्य कराते तो कितना समय लेता, तो आप कहेंगे 20 गुणा और करता कितना है 4/5, तो 5 ऊपर पहुँच जाएगा और 4 कहाँ आ जाएगा नीचे। तो ये कितना समय लेगा, 4 पंजे 20 यानी कितना 25 दिन। इसी तरह से मुझे बताओ, इसने 4/5 भाग कर दिया, इसका मतलब क्या है, 4/5 कर दिया तो बचा कितना, शेष कितना बचा, तो आप कहेंगे शेष, यानी हमारे पास कुल कार्य था, कुल कार्य होता है 1 और 1 में से कितना कर दिया 4/5 कर दिया, तो कितना बचा 5 एकम 5, ये आपको पता होगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, 5 एकम 5 माइनस 4 बटा कितना हो जाएगा
5। तो कार्य बचा 1/4। अब देखिए ध्यान से, आप इसी चीज़ यहाँ पर कितना बटा 1/5। इसी चीज़ को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। किस तरह से? जो शेष कार्य है उसे डायरेक्ट किस तरह से निकाल सकते हैं? तो डायरेक्ट आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि आपको जो दिया है कि 4/5 भाग कर दिया, तो यहाँ से ये मूल कार्य कितना था 5, 5 में से कितना हो चुका 4, तो बचा कितना 1 बचा, कितने में से बचा 5। तो यहाँ पर डायरेक्ट भी आ जाएगा आपका 1/5 भाग। तो कितना बचा 1/5। और जो 1/5 भाग है वह बी को बुला लेता है। बी बुलाने का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए दो तरह से प्रश्न बनेगा। एक तो केवल बी करेगा, यानी शेष कार्य बी करता है, इसका मतलब जो बचा हुआ कार्य कौन करता है? बी। लेकिन बी को बुला लेता है सहायता के लिए। इसका मतलब है, सहायता का मतलब होता है कि ए तो करेगा ही, साथ में बी भी करेगा। तो ये दोनों मिलकर शेष कार्य कितना बचा? तो 4/5 हो चुका, बचा कितना? तो अभी मैंने बताया इसमें से इसे घटाइए तो 1/5। 5 में से 4 हो गया तो 1 बचा, 1/5 भाग बचा है। 1/5 भाग ये दोनों कितने दिन में करते हैं? तो आप कहेंगे 3 दिन में। 1/5 भाग करते हैं दोनों मिलकर कितने दिनों में? 3 दिनों में। तो मुझे बताइए, मैं ये निकालना चाहूँ कि ए और बी से मैं टोटल कार्य यानी 1/5 भाग ना कराकर मैं कराता पूरा 5 कार्य, तो कितना समय लगता? तो आप कहते जो समय है उसमें किसकी मल्टीप्लाई, जो आपका शेष कार्य का भाग है यानी भाग है 1/5, इसके उल्टे से गुणा कर दीजिए। उल्टे का मतलब होता है 5/1। तो ये आ जाएगा कितना दिन? 15 दिन। इसका मतलब यहाँ से निकला कि ए 25 दिन लेता है तो ए प्लस बी 15 दिन है। इसका मतलब यहाँ से निकालना चाहें तो मुझे बताइए कुल कार्य कितना हो जाएगा। अब देखिए आपको दिक्कत आ सकती है, अगर आपका ये पहला वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यानी तीसरे वीडियो से ही आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं बेसिक से, तो सबसे पहले मेरा वीडियो नंबर 1 देखिए, उसके बाद 2 देखिए, तब आइए आप 3 पर। तो यहाँ पर टोटल वर्क निकालें तो इनका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा? 75। कितना होगा? 75। अब देखिए 75 कराना है ए से कितने दिन में? 25 दिन में। तो 25 दिन में 75 कार्य कराना है तो एक दिन में कितना कार्य करना होगा? तो आपको पता है जो समय होता है वह होता है TW/FE। TW एफिशिएंसी होती है, वह होती है TW/ कितना? टाइम। तो टाइम है हमारे पास 25 दिन, टोटल कार्य है 75। तो 25 या 75 यानी एक दिन में करना होगा इसे 3 कार्य। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना करना होगा? तो इसे करना होगा 3 कार्य। अब 75 कार्य इन्हें 15 दिनों में करना है, तो मुझे बताइए कितना हो जाएगा? 75/15, 15 पंजे 75, यानी दोनों को कितना करना होगा? 5 कार्य। कितना करना होगा? एक दिन में 5। ध्यान से देखिए अब आगे प्रश्न में क्या कहते हैं। वी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा? वी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले आप बी की एफिशिएंसी निकालिए, यानी बी एक दिन में कितना कार्य करता है। यहाँ पर ए करता है 3 कार्य। कितना करता है? 3 कार्य। यहाँ पर 5 कार्य क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर शामिल हो गया है ए के साथ में कौन? ए के साथ में यहाँ पर शामिल हो चुका है बी। कौन हो चुका है? यहाँ पर ए के साथ में जो शामिल हो चुका है बी, और बी और ए दोनों मिलकर 5 करते हैं। लेकिन आपको पता है 5 में से 3 हिस्सा किसका है? 3 हिस्सा तो केवल ए का है, 3 हिस्सा ए का है। तो 5 में से बचा 2, यानी बी कितना करता है? 2। अब बी करता है 2 और बी से हमें कराना कितना है? बी से कराना है 75 कार्य। एक दिन में 2 करता है, तो हम टोटल डे निकाल सकते हैं। 2 तिया 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1/2, यानी ये हो जाएगा 37 सही 1/2 दिन। कितना हो जाएगा? 37 सही 1/2 दिन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर जो दूसरा है वह क्या है, समझिए एक बार। सबसे पहले वीडियो पॉज करके आप करने की कोशिश करें, नहीं आता है तो देखें आप बोर्ड पर। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, पंकज ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया। पंकज है, उसने 1/2 भाग है वह कितने दिन में किया? तो आप कहेंगे 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता पीछे की तरह कि मैं इससे 1/2 नहीं कराना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये पूरा कार्य करे। तो पूरा कार्य करने के लिए मैंने क्या बताया? पूरा कार्य अगर इससे कराना होता तो कितना समय लेगा? तो ये समय लेगा 12 गुणा ये 1/2 करता है, यानी भाग कितना करता है? 1/2। तो इस भाग को पलट दीजिए, यानी 1/2, यानी समय में
भाग के उल्टे से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। यानी जो हमारे पास है पी का मतलब यहाँ पर जो पंकज है वह कितना लेगा, 24 दिन। अब देखिए उसके बाद में दिया है साईनाथ बचा हुआ काम 6 दिनों में करता है। साईनाथ यानी एस है, वह बचा हुआ, बचा कितना, 1/2 कितने दिन में करता है, आधा हो गया, तो आधा बचा कितने दिन में करता है, 6 में। इसका मतलब अगर हम इससे आधा नहीं कराते, आधा काम नहीं कराएं, हमें कराना है पूरा काम, तो पूरा काम के लिए क्या करना होगा, जो समय है उसमें इनका जो भाग है उसके उल्टे से यानी 2/1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 दूनी कितना, 12। ये कितना लेगा, 12 दिन। कितना लेगा, 12 दिन। अब निकालना बहुत आसान है। हमसे पूछा है, क्या पूछा है, दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में कर सकते हैं। तो निकाल लीजिए यहाँ पर टोटल कार्य कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा। तो 24/12 का एलसीएम होगा 24। तो 24 कार्य 24 दिन में, तो एक दिन में कितना, 1। 12 दिन में 24 कार्य है तो एक दिन में कितना, 2। दोनों की एफिशिएंसी अगर देखेंगे तो एक दिन में ये करता है 1, एक दिन में ये करता है 2। तो दोनों मिलकर यानी P + S एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 3। अब एक दिन में 3 कार्य कर सकते हैं, इनसे कराना कितना है, 24 काम। एक दिन में करते हैं 3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 8 = 24, यानी कितना, 8। इसका क्या होगा, राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है, देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, वह क्या होगा, और प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा थम्स अप करके आपके लिए प्रश्न कैसे लग रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपको ये समझ में आ रहे हैं। तो बढ़िए, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है, इसमें दिया है प्रदीप ने 14 दिन में एक काम का 1/4 यानी 1/4 कितने दिन में, 14 दिन में। प्रदीप नाम का कोई व्यक्ति है, इसने 1/4 जो कार्य है वह कितने दिन में किया, 14 दिन में। यानी 1/4 भाग है वह 14 दिन में किया। अब मैं आपसे वही बात फिर कराना चाहता हूँ कि इससे हम 1/4 ना कराकर हम इससे पूरा कराएं तो कितना समय लेगा। 4 में से 1 14 दिन में करता है, 4 कितने में करेगा, तो आप क्या करेंगे, तो P अगर टोटल हम कार्य P से कराएं यानी 1/4 में ही केवल 14 लगा लेता है, तो ये पूरा कार्य अगर इससे कराते तो कितना समय लेता है। तो आप क्या करना है, इसको उल्टा करिए, तो उल्टा हो जाएगा 4/1 और इसकी गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 56 दिन। यानी प्रदीप है वह अगर पूरा कार्य कराते यानी 1/4 नहीं कराते, हम कार्य कराते कितना, पूरा, यानी पूरे का मतलब तो कितना समय लेता, 56 दिन। कितना दिन लेता, 56 डे ये लेता। अब मुझे बताइए 1/4 कार्य तो प्रदीप ने कर दिया, कार्य कितना बचा, टोटल कार्य था 4, 4 में से 1 कर दिया तो बचा कितना, 3/4। कितना बचा, 3/4। अब 3/4 किसने किया, तो साकिब बचा हुआ काम 56 दिनों में करता है। यानी साकिब है, साकिब नाम का कोई व्यक्ति है, उसने, साकिब ने बचा हुआ कार्य यानी 1/4 हो चुका, तो 4 में से 1 हो चुका, बचा कितना, 3/4। तो 3/4 कितने दिन में करता है, 56 दिन में। अब मुझे वही बात फिर कहना है कि मैं इसे 56 दिन में नहीं कराना चाहता, मैं 3/4 नहीं कराना चाहता, मैं चाहता हूँ कि टोटल कार्य करे। कितना कार्य करे, टोटल। तो टोटल में कितना समय लेगा, तो 3/4 करता है अगर 56 में, तो टोटल में ये लेगा यानी दिन गुणा 56 गुणा जो कार्य का भाग है उसे उल्टे से मल्टीप्लाई, तो 4/3। तो ये 3 से कटेगा नहीं, तो आप गुणा कर लेंगे तो 4 × 24 हो जाएगा, यानी 4, 4 × 5 = 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22/3। यानी ये लेगा इतने दिन। अब हम निकाल लेते हैं, क्या हमसे पूछा है, दोनों मिलकर। दोनों मिलकर का मतलब है यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एलसीएम निकाल लीजिए। तो दोनों का एलसीएम आएगा, वो आ जाएगा कितना, 224। कितना आ जाएगा, 224। तो इसे 56 दिन में 224 कार्य करना है, तो एक दिन में करेगा 224/56 यानी 56 चौके, तो कितना आ जाएगा, 4। इसी तरह से एस को करना है कितना, 224 यानी वही कार्य करना है कितने दिन में, 224/3 दिन में। तो 224 एकम 224, 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो 3 एकम 3 यानी कितना करेगा, 3। ध्यान से देखें तो दोनों मिलकर अगर ये 4 करता है एक दिन में, ये करता है 3, तो यहाँ पर P और S दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, अर्थात दोनों की एक दिन की जो क्षमता होगी वह कितनी होगी,
तो आप कहेंगे 4 और 3 7। अब हमसे पूछा है दोनों मिलकर कितने दिन लेंगे, तो एक दिन में 7 कार्य कर सकते हैं और कार्य कराना कितना है, इनसे कार्य कराना है 224। तो इनका जो P + S का जो टाइम लगेगा वह कितना होगा 224 कुल कार्य बटे क्षमता। तो 7 तिया 21 7 दूनी 14, यानी 7 तिया 21 7 दूनी 14। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना 32 डे, कितना आ जाएगा 32 डेज इस प्रश्न का होगा, वह होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर वी। तो वी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर डी पर। प्रश्न नंबर डी भी थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। इसमें क्या दिया है समझिए एक बार। तो प्रश्न नंबर डी में हमें दिया है किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिनों में करता है। कोई काम है उसका कितना 7/10 पार्ट, यानी जो ए है वह कितना 7/10 पार्ट है, 7/10 भाग है वह 15 दिनों में करता है, यानी 7/10 भाग 15 में करता है। अब मुझे बताइए मैं चाहूँ इससे टोटल कार्य कराना, 7/10 तो ये कितने में करता है 15 में, मैं चाहता हूँ ये पूरा कार्य करे, यानी 7/10 ना कर कर ये पूरा, तो पूरा कितना समय लेगा। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो समय गुणा जो भाग है उसे उल्टा करके लिख दीजिए। तो 10 बटा कितना 7, तो यहाँ पर 15 दाई 150 बटा कितना हो जाएगा 7, यानी ए है वो लेगा 150/7 दिन। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पर टोटल कार्य इसने 7/10 तो कर दिया, तो काम 10 था, 10 में से 7 हो चुका, तो कितना बचा 3, कितने में से 10 में से, तो कार्य बचा 3/10। अब जो 3/10 है वह कौन करता है, तो बी सहायता करता है। सहायता का मतलब क्या है कि यहाँ पर ए भी कार्य करेगा और बी भी करेगा। सहायता का मतलब होता है ए भी करेगा और कौन बी भी। तो ए + बी है वो दोनों कितना काम, तो आप कहेंगे जो 3/10 काम है कितने दिन में कर देते हैं, तो कितने दिन में, यानी ये दोनों कर देते हैं 4 दिन में। अब मैं कहता हूँ इनसे 3/10 काम नहीं कराना, मुझे कराना है टोटल काम। तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे जो भाग है उसके उल्टे से मल्टीप्लाई, यानी 10/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 40/3। मिलकर लेते हैं 40/3 दिन। तो 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9 बचा 1/3, यानी 13 सही 1/3 दिन इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है सी। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर कौन सा है 5। तो प्रश्न नंबर 5 में देखिए क्या दिया है। ये कहते हैं ए किसी काम के 5/8 भाग को 10 दिन में करता है। ए है वह 5/8 भाग को, ए है वह कितना 5/8 भाग 10 दिन में करता है। अब मैं कहता हूँ आपसे कि मुझे इससे 5/8 भाग नहीं कराना, मुझे है टोटल काम कराना। तो आप कहेंगे कितना समय लेगा, अगर 5/8 में 10 दिन लेता है तो टोटल में लेगा 8/5 से गुणा कर देंगे, यानी उल्टे से गुणा। तो 5 दूनी 10, यानी कितना 16 दिन, कितना लेगा 16 डेज लेगा। ये किस में, अगर इससे टोटल कार्य कराया जाता तब। अब मुझे बताइए इसने कार्य किया कितना था। इसने कार्य किया था स्टार्टिंग में जो ये 10 दिन में कर रहा था कितना कार्य 5/8 कार्य, 5/8। तो कार्य बचा कितना 8 में से 3, 5 तो हो चुका, तो बचा 3, 3/8, कितना बचा 3/8। अब जो 3/8 कार्य है वह कौन करता है, तो ये कहते हैं तथा वी की सहायता से वह शेष काम 3 दिनों में करता है। वी की सहायता मतलब जो सहायता का मतलब है कि यहाँ पर ए भी साथ में काम करेगा। कितना दिन लेते हैं 3 दिन, कितना 3 दिन में कितना काम कर पाते हैं 3 यही तो शेष बचा था 3/8। 3/8 को कितने दिन में 3 दिन में, तो टोटल कार्य कितने दिन में, तो आप कहेंगे इसके उल्टे से मल्टीप्लाई, यानी 8/3। तो 3 कितना हो गया 8 डेज इस प्रश्न का। पूछा क्या है, पूछा है तो ए और बी दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कितने दिन में 8 दिन में, 8 ही इस प्रश्न का क्या होगा आंसर। अब थोड़ा सा मैं आपके लिए बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, ये बता देता हूँ कि प्रश्न नंबर आपका जो मैंने कराया था आपके लिए प्रश्न 3, प्रश्न नंबर 3 है। इसी पर सवाल किस तरह से बन जाते हैं प्रश्न नंबर 3 से मैं आपको समझा सकता हूँ।
प्रश्न नंबर 3 से आप समझ सकते हैं, सवाल इस तरह से भी बन सकते हैं, मुझे बताइए 1/4 का मतलब क्या होगा। तो 1/4 का मतलब मैं आपसे परसेंटेज में पूछना चाहूँ तो आप कहेंगे सर इसे परसेंटेज में बदलना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंटेज साइन लगाइए। तो 1/4 को 4 दूनी, यानी इसी को मैं कहना चाहूँ तो ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 25%, यानी 1/4 का मतलब ये भी हो जाएगा कितना, 25% कम। यानी 3 की भाषा को अगर बदलना चाहें तो किस तरह से बदल सकते हैं कि प्रदीप ने 14 दिन में एक काम का 25% भाग, 14 दिन में कितना किया, 25%। 1/4 का मतलब है 25%। तो मैं समझाने का उद्देश्य ये है कि आपका अगर सवाल परसेंटेज में आ जाए तो आपको डरना नहीं है, बस इस तरह से परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लेना है। फ्रैक्शन में किस तरह से बदलेंगे, तो जैसे 25% को फ्रैक्शन में, सबसे पहले तो फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में जाते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं, और अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं तो 100 से क्या कर देते हैं, भाग। तो समझाने का उद्देश्य इतना ही था कि अगर परसेंटेज में भी दिया हो तो आपको नहीं डरना है, केवल उसे किस में कन्वर्ट कर लेना है, आपको कन्वर्ट कर लेना है फ्रैक्शन में, और आपके जो परसेंटेज वाले सवाल होंगे वो भी किस में बदल जाएंगे। इसी तरह से बहुत ही आसानी से आप उन्हें भी कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।